हरिपुर गांव के बड़े वाले रास्ते के दोनों तरफ आमने सामने मोहन और नवीन की लकड़ी की दुकान थी। नवीन की दुकान पर लगभग 5 कर्मचारी काम करते थे, लेकिन मोहन की दुकान उसके तुलना में बहुत ही छोटी थी। सुनो मोहन, मुझे 10-12 दिनों के अंदर एक मजबूत लकड़ी की अलमारी चाहिए, समझे? बना पाओगे क्या? हाँ मालिक, हाँ बिल्कुल मालिक, मैं आज से ही आपका ये काम शुरू कर देता हूँ। और दूसरी तरफ नवीन की दुकान पर मालिक, हमारी दुकान पर तो कोई कस्टमर आता ही नहीं है, और उधर मोहन मालिक की दुकान पर देखिए, सुबह से ही एक के बाद एक ऑर्डर आते जा रहे हैं। बकवास मत करो। मैं यहाँ बैठकर बस हाथ मलता रहूं और उधर मोहन अकेले ही सारा ऑर्डर लेगा। तुम सभी सुनो, यहाँ खड़े रहने के बजाय सभी अपने काम में लग जाओ। जाओ। सुनो भाई, यहाँ पर मोहन की दुकान कहाँ है? अरे यही तो सामने का। तुम जाकर काम करो, जाओ। अरे भाई, मैं ही मोहन हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? कुछ ही दिनों में मेरी बेटी की शादी है। बड़ी दुकानों से लेकर छोटी दुकानों तक मैंने हर जगह पूछ लिया, लेकिन सभी ने मुझसे बोल दिया कि इतने कम दिनों में पलंग बनाना संभव नहीं है। इसी बीच में इस काम 10 दिनों के अंदर ही कर देते हैं, तो मेरा ये काम 10 दिन के अंदर कर देंगे ना? कभी कभी 8 दिनों में भी पूरा हो जाता है, लेकिन वो 50,000 लग जाएंगे, ठीक है? नहीं, आप पैसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये लीजिए, मैं आपको एडवांस में 20,000 देता हूँ। मालिक, आज आपको कितने सारे पैसे मिले? अब हम लोगों को भी पैसे दे दीजिए। हाँ मालिक, हम लोगों के पिछले 2 महीने के पैसे बाकी हैं। पैसे कहाँ? मैंने सब कुछ देख लिया है। ओह, इन पैसों की बात कर रहे हो तुम? ये सारे पैसे तो लकड़ी खरीदने में खर्च हो जाएंगे। चलो रे, सभी चलो। ये तो बड़ी मुसीबत में फंस गया। अब मैं क्या करूं? हाँ, एक उपाय सूझा है मुझे। क्या हुआ नवीन भाई, तुम कुछ कहना चाहते हो? क्या बताऊं तुम्हें, मुझे एक बहुत बड़ा काम का ऑर्डर मिला है पलंग बनाने का। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अरे क्या अच्छी बात है, मेरे सारे कर्मचारी अभी छुट्टी पर हैं और इधर मेरे दाएं हाथ में बहुत ज्यादा दर्द है। अरे बाप रे, अब तुम ही मेरा काम कर दो भाई। और ये काम कर दोगे ना तो 50,000 में से 80% तुम्हारा होगा। ठीक है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अकेले ही ये सारा काम कर दूंगा। तो ये बात तय रही है, तय रही। अपनी दुकान का सारा काम निपटाने के बाद मोहन 8 दिनों में ही ये काम पूरा हो जाता है। वाह, पलंग तो तैयार हो गई है। ये लीजिए बाकी के 30,000। इतने सारे पैसे मिलने के बाद कई दिनों तक अब मैं आराम से घर पर बैठकर जिंदगी गुजार सकता हूँ। नवीन भाई, अरे घर पर हो क्या? 2 दिनों से आपकी दुकान बंद थी, इसीलिए आज मैं आपके पास ही आ गया। इसे जरा दिमाग लगाकर यहाँ से खिसकाना पड़ेगा। मैं तुम्हें क्या बताऊं भाई, उस व्यापारी ने पलंग लेने के बाद भी मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। तुम्हें अब मैं कैसे पैसे दूं, बताओ मुझे। ठीक है, चलो, ये तो यहाँ से निकल गया। जितनी बार भी मोहन उससे पैसे मांगने आता था, उतनी बार नवीन उससे कहता था कि पैसे अभी तक नहीं मिले। लेकिन एक दिन, हर दिन ये नाच पिटा यहाँ कर मेरा दिमाग खराब करता है। धत्तेरे के, एक बार अगर इसका मैं इस दुनिया से ही सफाया कर दूं, तो उसके बाद सारे काम मुझे ही मिल जाएंगे। उसके बाद मोहन,
अभी तक घर पर ही हो? तुम्हारे कल दुकान बंद करने के बाद वो व्यापारी कल मेरे पास आया था। उसने मुझसे बोला कि मैं उसके लिए सागवान लकड़ी का एक और बक्सा बना दूं। उसने बोला कि वो सारे पैसे एक बार में ही चुका देगा। अच्छा सुन 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 सुन, ये काम करने के तुरंत बाद ही तुम्हें नगद 70,000 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन सागौन पेड़ की लकड़ियाँ हमें कहाँ से मिलेंगी? मैंने सब पता कर लिया है भाई। आज शाम में दक्षिण दिशा की तरफ जो पुराना मंदिर है वहीं पर तुम आकर खड़े रहना। पुराने मंदिर के पास आकर देखता है कि वहाँ नवीन पहले से ही खड़ा था। वो लोग दोनों फिर जंगल की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में शाम ढल जाती है और रात हो जाती है। नवीन भाई, रात के समय पेड़ काटने के लिए आना क्या ठीक रहेगा? अरे मैं हूँ ना, तुम्हें डर किस बात का है? तुम बस आगे बढ़ते रहो और मैं पीछे चलता हूँ। यही सही मौका है। आज रात ही तुझे बाघ और भेड़िए खा जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे बाप रे, ये तो बाघ है। अरे बाप रे, बाघ! अरे बचाओ! अरे कोई तो बचाओ! बाघ! बाघ आया! कुछ देर के बाद मोहन को होश आया। मैं कहाँ हूँ? मैं ही आपको बचाकर यहाँ लेकर आई हूँ। मतलब कि मुझे हुआ क्या था? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। उस नवीन ने हाँ, अब मुझे सब याद आ गया, सब याद आ गया। लेकिन तुम कौन हो? इतना सब कुछ तुम कैसे जानती हो? ये सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे। उससे पहले आपको 3 दिन से पहले मेरे लिए एक चेयर बनानी होगी। तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तुम चिंता मत करो। सुबह होते ही मोहन ने देखा कि गुफा में बहुत सारी लकड़ियां रखी हुई हैं। दिन रात मेहनत करके चेयर बनाना शुरू कर दिया और तीसरे दिन वाह, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, फिर मैं अभी इस चेयर पर जरा बैठ कर देखती हूँ कि ये कितना मजबूत बना है। जैसे ही वो लड़की चेयर पर बैठती है तो चेयर सिंहासन में बदल जाता है और पलक झपकते ही वो लड़की वन देवी के रूप में आ जाती है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? हाँ? माँ, मैं आपको पहचान नहीं पाया। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ, मैं वन देवी हूँ। तुम्हारे निस्वार्थ मन को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। ये लो सिक्के, इन्हें लेकर किसी बड़े शहर में चले जाओ। वहाँ जाकर एक बहुत बड़ी दुकान खोल लो। जय माँ, जय माँ, जय हो, जय माँ, जय माँ।